नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के नई क्लास के साथ मेरा नाम है सुभाषिष और आप सबको स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेन डायग्राम। ये रीजनिंग का एक नया टॉपिक है, तो इसके साथ लेट्स बिगिन टू अवर क्लासेस। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कोसिंग टाइप कैसे रहता है। वेन डायग्राम के बेसिकली टू टाइप्स के कोसिंग आते हैं। पहला टाइप 1 जो है, टाइप 1 अभी जो हम डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में आपको कुछ रिलेटेबल वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं, इधर देखना ध्यान से, इधर दे दिया होगा इंडिया, महाराष्ट्र, राष्ट्र, और एक दे दिया होगा मुंबई। और आपको इधर कुछ डायग्राम्स दे दिए होंगे, ये हमारा ये सी, तो इसी तरीके से कुछ एक क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये हमारा टाइप 1 है। इधर से हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इधर आप देखिए, इधर क्या मेंशन है, इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई। ये आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है? पहले तो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के कैपिटल जो है वो मुंबई है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई। तो आपका इसमें से डायग्राम कौन सा होगा, ये देखिए, ऑप्शन सी को एक बार ध्यान से देखना। तो इधर जो मुंबई है का, ये समझ लो आप, मुंबई ये किसका कैपिटल है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर। तो ये सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ठीक रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए, ये क्यों नहीं बोला मैंने, ये देखिए, ये सर्किल्स जो हैं अलग अलग रह रहे हैं और उनका कुछ हिस्सा ही जो है मिल रहा है एक दोनों से। ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, ये बिल्कुल नहीं मिल रहे। ये हमारे क्वेश्चन के साथ रिलेटेबल हो रहे हैं क्या? ये तीन ऑप्शन रिलेटेबल नहीं हो रहे। तो कौन सा रिलेटेबल हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिलेट कर रहा है हमारे वर्ड्स को लेकर। ये तो हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिया हमने। अब देखते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ये रहा टाइप 2। टाइप 2 में जो है आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिया होगा। मान लो जैसे कि एक ट्राइंगल एक रहेगा जो कि इंटर रिलेट करता होगा ईच अदर, और एक सर्किल होगा। तो इस तरह से कि कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको। इधर कुछ नंबर्स ऐसे मेंशन कर लिया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वो करके कुछ नंबर्स दे देंगे। और इन ट्राइंगल को मान लो एक कुछ भी एक स्टूडेंट लिख लो, ट्राइंगल को स्टूडेंट, ये मेल, और सर्किल को फीमेल डाल दो। तो इसी तरीके से जो कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं ये टाइप 2 के, हम जो पहले डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप 1। टाइप 1 के कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप जो है सर्किल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये जो सर्किल्स हैं ये किससे रिलेट करता है, ये किससे रिलेट करता है, ये कैसे रिलेट करता है, और ये वाला कैसे रिलेट करता है, पहले वो देखेंगे। उसके बाद मूव ऑन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद जो है हम जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर। अगर टाइप 1 में समझ आ गया तो टाइप 2 ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये इंटरलिंक्ड है दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा पहला टॉपिक जो है टाइप 1। आइए देखते हैं, मैंने कुछ टाइप 1 ऑफ वेन डायग्राम्स के कुछ केसेस ड्रॉ किए हैं। ये कुल 11 केसेस हैं। इन 11 केसेस में आपको ऑप्शन में कोई भी 4 दे दिया होगा, कोई भी 4। आपको क्वेश्चन देखकर समझना है कि ये डायग्राम्स अभी क्या है। अभी जो है मैं ये डायग्राम्स के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बोलूंगा, जो कि आपको ध्यान से रखना है। पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या है, सर्किल के अंदर सर्किल है। मतलब ये जो है ऑल का केसेस फॉर्म हो रहा है। किसका केसेस? ऑल। मतलब आप
देख लो, अब हमने जब पहले क्वेश्चन किया था कैसे किया था, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, तो वो तीनों एक ही जगह पर कंटेन हो रहे थे, तो ये हमारा आंसर बना था। तो ये कौन सा केस बन रहा था, ये ऑल का केसेस, मतलब ये तीनों जो है एक चीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक चीज में ही आते हैं, तो एक जगह पे आते हैं, तो ए वाला यही बोलता है। बी वाला देखते हैं, ये क्या है, ये तीनों सर्किल जो है अलग अलग हैं, ये तीनों सर्किल अलग अलग हैं, मतलब ये तीनों के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अभी हम क्या समझे, ये वाला केस जो है ये नो केसेस है, नो का केस बनता है। अभी देखिए थर्ड वाला, ये क्या बन रहा है, ये देखिए ये जो सर्किल है ये इस सर्किल के साथ रिलेट करता है, और ये वाला इसके साथ, इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है ये सम का केस बनता है, क्योंकि इसका कुछ ही पोर्शन जो है इन दोनों के साथ रिलेट होता है, इन दोनों में कॉमन है। सिमिलरली इसका भी कुछ ही पोर्शन जो है इन दोनों में कॉमन है, और ये दो सर्किल अलग है। तो इधर क्या बना आपका केस, सम एंड नो का केस बना। क्योंकि नो क्यों बना, ये दो सर्किल जो हैं वो इंटरलिंक नहीं है, सिर्फ इनका कनेक्टिंग सर्किल ही इनके साथ इंटरलिंक है, मतलब ये एक सर्किल 1 2 के अंदर सम है, 2 3 का सम है, पर 1 एंड 3 कोई भी सम नहीं है। अब समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला देखिए कैसे करेंगे इसे। इसमें क्या है, ये नो है, ऑल क्यों ऑल है, ये जो 1 एंड 2 सर्किल है वो थर्ड सर्किल के अंदर आ रहा है, तो ये किसका केस बनेगा, ऑल नो का केस बनेगा। ऑल क्यों, 1 एंड 2 जो है 3 के अंदर आ रहा है, तो ये जो है सर्किल ऑल एंड नो का केस बनेगा। ऑल नो अलग अलग है, वो 3 नंबर में 1 और 2 में आ रहे हैं, पर 1 और 2 जो है आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, वो अलग हैं 1 और 2, पर वो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कौन सा केस बनेगा, ऑल नो का केस बनेगा। ये किसका केस बनेगा, ऑल नो, क्योंकि ये जो 1 है 2 के साथ ऑल में है, पर 2 जो है 3 के साथ ऑल नहीं है, मतलब 2 सर्किल 3 के साथ ऑल नहीं है, और 1 वाला जो है वो भी 3 से अलग है। तो ये किसका केस बनेगा, ऑल नो का केस बनेगा। ऑल नो का केस बनेगा ये। अब देखिए ये 6th वन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहला सर्किल जो है 2 के साथ ऑल में है, और 2 जो है 3 के साथ सम में है। सम कैसे, मैंने इधर आपको सम नो का बताया था, इधर सम कैसे होता है। सिमिलरली 2 जो है 3 के साथ सम है, पर 1 जो है 3 के साथ सम नहीं है, तो हमारा क्या होगा ये वाला आंसर, ऑल सम नो क्या रहेगा, ऑल सम नो रहेगा। तो आइए 7th वाला देखिए, 1 2 3। अब क्या है सर्किल में, एक जो है 2 के अंदर ऑल में है, हो गया, एक ऑल हो गया। अब देखिए दूसरा 2 3 के साथ सम में है, और 1 भी 3 के साथ सम में है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल सम हमारा आंसर रहेगा। तो उसी तरीके से 8th वाला देखते हैं। इधर क्या होता है, 1 2 3, ये 1 जो है 2 के साथ सम में है, 2 जो है 3 के साथ सम में है, और 1 और 3 भी सम हो रहे हैं, तो ये वाला कंप्लीट सम केस बन रहा है, सम केस ये बन रहा है। देन 9th वाला चेक करते हैं। इधर क्या होगा, आपको पता लग गया होगा, इतना सारे 8 तक हमने कर लिए, आपको जो है आइडिया पता लग गया होगा ये वाला कौन सा केस बनने वाला है। ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3। ये कौन सा केस बनेगा, सम नो, सम
नो का केस ये बन रहा है। सिमिलरली 10th वाला देखते हैं। 10th वाला देखते हैं क्या होगा। ये बन रहे 1 2 3। अब बोलिए 1 2 के साथ सम में है, ठीक है। 3 वाला ऑल में आ रहे 1 के, 2 के भी ऑल में आ रहे, तो ये आंसर क्या रहेगा, सम ऑल आंसर रहेगा, ठीक है। सम ऑल आंसर रहेगा। सिमिलरली 11th वाला देखें। 11th वाला कैसा होगा, ऑल सम ऑल, ये भी सम ऑल में आ रहा है। किसमें आ रहा है, सम ऑल। तो ये जो है थे 11 केसेस के थे, 11 केसेस ऑफ वेन डायग्राम में थे। अगर आपको समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड, अगर समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ ले सकते हैं। मैं जो है आपको कमेंट सेक्शन में फिर से समझा दूंगा, या फिर से और एक वीडियो बनाएंगे, इसको फिर से डिटेल से और एक बार डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि जो है आपको ये पता चल सके कि वेन डायग्राम के जो टाइप 1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका आपको कंप्लीट से नॉलेज हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ओर। इधर जो मैंने कुछ टाइप 1 के क्वेश्चंस जो है लिखे हुए हैं, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा। बेसिकली आपको तो एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन के बारे में बोलेगा नहीं, उधर जो है ऑप्शन में मेंशन किया होगा 4 ऑप्शन और डायग्राम दे दिया होगा। अभी जो है हम वेन डायग्राम को समझ रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, जब हम वीडियोस लाएंगे, क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करेंगे, तभी जो है मैं आपको ऑप्शन मेंशन कर लूंगा, आप आराम से जो है समझ सकते हैं। अभी जो है ये क्लास है सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या चीज है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्लास बेसिकली उसे डेडिकेट करता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इधर पहला क्वेश्चन जो है देखिए, रेप्टाइल, स्नेक, लिजर्ड, ये आपको दे दिया है। आप इधर एक अंदाजा लगा सकते हैं ये स्नेक और लिजर्ड किस कैटेगरी में आते हैं, आपको वो समझना होगा। स्नेक एंड लिजर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं। तो इसे देखा जाए तो कैसे ये सॉल्यूशन होगा। स्नेक्स एंड लिजर्ड ये दोनों अलग हैं, पर इनका कैटेगरी क्या है, रेप्टाइल। तो आपका जो डायग्राम ऐसे फॉर्मेशन होगा, कैसे, इस तरीके से, ऑल सम में, ऑल नो में आपका जो है फॉर्मेशन होगा। नो क्यों, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स कभी एक नहीं हो सकते, वो एक प्राणी नहीं है, और वो ये दोनों जो है वो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल्स के फैमिली में आते हैं। तो ये डायग्राम उससे ही रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली फ्लावर, लोटस एंड रोज, तो ये क्या है, सेम इसे ही रिप्रेजेंट करता है। रोज और लोटस दोनों अलग अलग है, पर वो दोनों जो है फ्लावर्स कहलाते हैं। तो इसका भी डायग्राम सिमिलरली ऐसे ही तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए इसका डायग्राम कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको जो है पहले सोचना है एशिया कंटिनेंट में कौन आता है। पहले इंडिया आता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया आता है क्या एशिया कंटिनेंट में, नहीं आता है। तो क्या रहेगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया अलग रहेगा, ठीक है। इसका डायग्राम जो है ऐसे फॉर्मेशन कुछ होगा, ये डायग्राम इसका ऐसे फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, टेनिस लवर, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट्स, ये दिया है। अब देखना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। कुछ टेनिस प्लेयर्स जो हैं, टेनिस लवर्स जो हैं, वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं। कुछ गारंटी है क्या क्रिकेट प्लेयर ना हो सकते हैं बोलकर, कुछ मैंने सम यूज किया, ये वाला सम यूज किया, क्योंकि कुछ टेनिस लवर, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं। सभी टेनिस लवर क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकते, सभी क्रिकेट प्लेयर टेनिस लवर नहीं हो सकते। तो हमारा ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। कुछ टेनिस लवर जो है वो क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स जो वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं और
टेनिस लवर भी हो सकते हैं। तो हमारा कौन सा केस बनेगा, सम 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 का केस बनेगा। इधर जो है मैंने डायग्राम कर लिया। अब देखिए ये लैंग्वेज फ्रेंच एंड जर्मन, लैंग्वेजेस फ्रेंच जर्मन, आपको तो पता होगा फ्रेंच एंड जर्मन जो है दो लैंग्वेज है, इधर दो लैंग्वेज बन गए। और किसके फ्रेंच एंड जर्मन जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, लैंग्वेजेस के कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंच और जर्मन जो है लैंग्वेजेस कैटेगरी में आते हैं। वो दो फ्रेंच और जर्मन जो है इक्वल लैंग्वेज नहीं है। सिमिलरली आप मान लो एक ऐसे एग्जांपल ले जाता हूं, पंजाबी, बंगाली, इंडिया, ठीक है। अब क्या होगा इसका डायग्राम, पहले तो ये जो लैंग्वेजेस है वो इंडिया का है, पहले आपने ड्रॉ कर लिया बड़ा सा फिगर। उसके बाद उसमें जो है पंजाबी लैंग्वेज आता है, बंगाली लैंग्वेज आता है। ये दोनों अलग रहेंगे, ये दोनों मिक्स होंगे क्या, पंजाबी और बंगाली एक है क्या, नहीं है। तो पंजाबी और बंगाली जो है अलग रिप्रेजेंट करे, पर ये दोनों इंडिया के लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पर टाइप 2 क्वेश्चन को एज सच उसका कुछ केसेस नहीं है, वो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के थ्रू ही उसे समझेंगे। देखते हैं टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टाइप 2। अभी जो है हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ वेन डायग्राम। तो आइए देखते हैं, इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है कि वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि टाइप 2 में है। चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हु आर फ्रॉम अर्बन। ये पूछ रहा है अर्बन एरियाज के मतलब शहर के लोगों में से कौन जो है एजुकेटेड शिक्षित बेरोजगार है, वो वही पूछ रहा है। जो आइए देखते हैं, इधर क्या है, इधर विलेज सेक्शन में दिया है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। तो हमें क्या चाहिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो हम ये जो है विलेज सेक्शन को पूरा ही मिटा देंगे, ये कंप्लीटली इरेज कर देते हैं। और इसे भी, क्योंकि ये तो सिर्फ अनएम्प्लॉयड कर रहा है जो कि एजुकेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, तो ये वाला भी मिट जाएगा क्योंकि ये एजुकेटेड है पर एम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयड है। और ये जो पार्ट बचा है, देखो अब इतना ही पार्ट जो बचा हमारा, ये है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, हमारा आंसर जो है 12 रहेगा। सिमिलरली सेकेंड वाला देखते हैं, हु इज क्रिएटिव स्लजिस बट नॉट इंटेलिजेंट। स्लजिस मतलब फुर्ती, कौन क्रिएटिव है, स्लजिस है बट इंटेलिजेंट नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इधर इस वेन डायग्राम में कि कौन सा वाला जो है स्लजिस इंटेलिजेंट नहीं है। पहले तो ये इंटेलिजेंट जो है पार्ट को हटा देते हैं, ये इंटेलिजेंट सेक्शन को ही हटा देते हैं क्योंकि इधर तो इंटेलिजेंट नहीं है बोल रहे हैं, क्योंकि नॉट इंटेलिजेंट पूछा है। तो ये इंटेलिजेंट सेक्शन को ही हम मिटा देंगे इधर से, ठीक है। मिटा दिए हमने इंटेलिजेंट सेक्शन को। अब कौन सा बचा, क्रिएटिव एंड स्लजिस। क्रिएटिव स्लजिस, तो हमें कौन सा पार्ट मिल गया जो कि क्रिएटिव भी है स्लजिस भी है। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा वो क्रिएटिव भी है स्लजिस भी है। ये वाला सी वाला सिर्फ स्लजिस है जो कि क्रिएटिव नहीं है, और क्रिएटिव वाला क्रिएटिव है पर स्लजिस नहीं है। तो क्रिएटिव एंड स्लजिस कौन सा नंबर है हमारा, एफ, मतलब बिट नंबर 2। समझ में आ गया आप सबको कि कैसे अप्रोच किया जाता है टाइप 2 ऑफ वेन डायग्राम्स को। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग फिगर डिनोट्स एक ओनर है, एक ब्रोकर है और एक वर्कर है। तो इधर आपने देखते ये वाला ओनर, ब्रोकर एंड वर्कर। क्या पूछ रहा है, ये तीन जन को कौन रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये तीनों सिमिलर किस सेक्शन में आते हैं, ये इधर क्वेश्चन में देखना है। आप देखिए ध्यान से, ये रहा वर्कर, ये रहा ब्रोकर और ये रहा हमारा वर्कर। ओनर, ब्रोकर, वर्कर, ये तीन रह गया। तो हमारा कौन सा पार्ट जो है तीनों के साथ मिल रहा है, ये वाला। तो आंसर कौन सा है हमारा, टी। टी इज आवर आंसर। तो इसी तरीके से जो है टाइप 1 और टाइप 2 वेन डायग्राम के सॉल्व किए जाते हैं। होप करता हूँ आपको जो आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर
आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपका जितना भी डाउट्स है, जितना टाइप 1 या टाइप 2 रिलेटेड या फिर कोई भी अलग क्वेश्चन रिलेटेड आपको डाउट्स है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप जो है हमारे सोशल मीडिया में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सोशल मीडिया में ज्वाइन होने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जो है जाकर जरूर से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप जरूर से लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर लेना और अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।